हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड भी अच्छा गया होगा। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से अभी ख़राब थी। आज ठीक है, अभी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। आज फोर्थ डे है, तो कल भी चलेंगे। दो दो एंटीबायोटिक्स एक दिन में कुछ चल रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ बोला था, बढ़ाए थे। मेरा थोड़ा इम्यून सिस्टम का ऐसा सीन रहता है, कभी कभी जब बीमार पड़ता हूँ, ज़्यादा बीमार पड़ जाता हूँ। वैसे तो चलो ठीक है, जो भी है। तो यही है कि आज का ट्रेड किस किस का अच्छा गया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अभी आगे वीडियो में आपको सब चीज़ अच्छी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आज आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप था। देखिए, हम जो भी एनालिसिस करते हैं उसके अलावा अगर कुछ होता है तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल क्या है? 10-15 रूल। फिर आपको पेशेंस रख के 10-15 का जो कैंडल है वो बनने का इंतजार करना है। उसको कैसे ट्रेड करना है इतना बड़े गैप को, गैप डाउन को, एक जिस्ट में मैंने आपको इस वीडियो में आगे बता दिया है। और एक पूरा मेन वीडियो भी है, वो तो प्लेलिस्ट में है, वो जिसको जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जाके उसमें देख सकते हैं। बाकी जिस्ट में मैंने इसमें बता दिया है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि क्योंकि इतनी सेंटिमेंट्स की चीज़ें हैं, ऐसी कुछ है, तो आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा 60-70 पॉइंट नीचे था अभी। तो बट अगर आप वो देखोगे कि डाउ जोन्स बहुत ऊपर है। डाउ जोन्स 1200-1300 पॉइंट ऊपर है। और यूरोपियन मार्केट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। और चलिए, अच्छे से एक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में कुछ भी अपने प्यार भरे शब्द ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अगर आपको देखो, इसमें आपको ट्रेड करना है इस मार्केट में, जैसे बहुत ही बड़ा गैप अप खुल जाए, कुछ हो जाए, तो 10-15 रूल दिखाए। 10-15 रूल के हिसाब से ये आपके 15 कैंडल, 15 में 10-15 पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जैसे हमारे लेवल्स क्या आते हैं, 23,865 के लेवल्स हैं। अब ये सब पुराने लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पुराने लेवल्स हैं। ये आपके मार्क होंगे स्क्रीन पे, क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो जैसे 24,306 है अब व्यू, है ना। तो अब नेक्स्ट लेवल हमारा यही है, 24,306। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत उसकी तरफ बढ़ेंगे, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अब आपको आज का जो मैं बता दूँ वो यही है कि 10-15 पे अगर आप देख रहे हो कि 10-15 पे ये ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ये आगे का सारा हटा दो तो आप देख रहे हो एक ऐसे करके एक ऐसे बन रहा है। आप चाहो तो एक स्विंग ब्रेक होने का इंतजार करो। स्विंग ब्रेक हो तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। ऑल्सो कि आप ये ग्रीन कैंडल, एक मिनट, ये ग्रीन कैंडल बनी जैसे ही आप, तो आप समझ गए कि हाँ, ये हमारे पास एक एसएल है, हमारे पास नियर, हम नियर एसएल, या कह लो कि अपने डेज लो का एसएल लेके, है ना, एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रेड में बैठ गए, तो ऐसे करके आपका प्रॉफिट हुआ होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको रेगुलर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ। तो जिसने ऐसा किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा किया है और आज आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है। एफआई डेटा अच्छा है, वेरी गुड। आज यहाँ पे पुट्स बहुत सेल हुए हैं। पुट सेल होने का मतलब है कि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक बुलिश पोजीशन में है। अगर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बुलिश पोजीशन में है तो मार्केट को बुलिश पोजीशन में, मतलब बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। फ्यूचर्स में भी सेल किया है, बाय किया गया है बहुत तगड़ा, और पुट्स भी सेल किए गए हैं, कॉल भी बाय किया गया है। तो कल के दिन मार्केट में आपको एक ऊपर की मूव दिख सकती है, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस की डेटा बात कर लें, और एक रीज़न क्या है कि क्यों ऊपर मूव दिख सकती है, उसका एक और रीज़न है कि 24,000 पे कॉल्स का ओआई यहाँ पे बना हुआ है। अब बात क्या है कि अगर मान लो 24,025 या 24,030 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो ये जो ओआई है, देखो मैंने ऑप्शंस की एक वीडियो बनाई है ऑप्शंस डेटा की, तो वो भी जाके जरूर देखना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि 24,025 क्या है, क्या सीन है। तो 24,025 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बैक टू द वीडियो, तो शॉर्ट कवरिंग होएगी। ये जो शॉर्ट्स बना के बैठे हैं ना, तो इनकी शॉर्ट कवरिंग होएगी। तो फिर वो 24,100 या 150 तक जा सकता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि 24,000 के ऊपर हमको बढ़िया मूव मिल सकता है। आइए एक बार एडीआर्स देख लें। एडीआर्स बहुत ऊपर हैं, पर एडीआर्स के ऊपर होना हमको उतना मैं फ़ायदेमंद इसलिए नहीं बोलूँगा कि आज की तेज़ी का भी रेप्लिकेशन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कल की तेज़ी का रेप्लिकेशन है। ये हो सकता है कि आज जो हमारा मार्केट भागा है ना, उसी को ही रेप्लिकेट कर रहा है। तो उतना एडीआर्स से आज उतना हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो 1,300 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर हो चुका है, वेरी गुड। 2%, 4% 4.5% ये यूरोपियन मार्केट्स भी ऊपर है, वेरी 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 गुड। तो पर तभी ये फ्यूचर्स कुछ नीचे दिखा रहा है, 60 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। तो चलिए सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अब देखो बात क्या है कि ये जो कैंडल है रेड वाली, तो इस रेड वाली कैंडल ये आपके बनी है 23,900 बनी है। ये कैंडल इसका जो लो है ना, तो 23,900 से 23,065 तक ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अब समझ रही है, ये जो बॉक्स है ना, ये एक सपोर्ट का काम करेगा आपका, ठीक है। अब आपका रेजिस्टेंस का काम ये करेगा 24,000, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, 24,013-14 है ना, पर 24,025 का बोला था मैंने। ये देखो 24,000 अगर हम हाई की बात करें तो 24,027 या 25 के आसपास है हाई। तो 24,000 आप इसके हाई ले लो। अब आप ये दो चीज़ें मार्क कर लो अपने सिस्टम पे, ठीक है ना। अब इसके अंदर कहीं मिलता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन कर लो, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये साइड हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है।
अगर आपको इसके नीचे निकलता है मार्केट तो पुट लेना है। इसके नीचे मतलब इसके नीचे हो गया 23,865 के नीचे निकलता है तो आपको पुट लेना है। अगर यहाँ नीचे खुलता है तो यहाँ से भी पुट लेना है। आप ये चीज़ समझ जाओ, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से पुट लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ नीचे खुले और ऐसे ऊपर आके यहाँ तक पॉइंट तक आए तो आप बैठे रहो, फिर आप ऐसे रिजेक्शन के एक पुट तैयारी कर सकते हो, ऐसे लेट हो सकता है। बट आपको ये है कि आपका एसएल पास होना चाहिए। देखो मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपका एसएल पास होना चाहिए, तो ही ट्रेड वो एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं खुलता है तो आप पुट ले सकते हो। कॉल कब लेना है? 24, अब ऊपर खुल के हल्का से नीचे आए तो कॉल ले सकते हो, और 24,025 के ऊपर निकले तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। अगेन कल आपके 100 पॉइंट के ऊपर के टारगेट और 100 पॉइंट के नीचे के टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो एक तरफ का मूव अच्छा हो सकता है। सेंसेक्स में मान लो सेंसेक्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सेंसेक्स मान लो 500 का मूव हो गया तो हमारे यहाँ 100 का मूव मिल गया, तो ऐसे करके आपको वो मूव मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही ट्रेड करिएगा। बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, बीच में हैफ हज़ार्ड होगा, उसको होने देना, इग्नोर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड अच्छे से करिएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।